हेलो जय हिंद नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके फ्री क्लासेज में। आज की इस वीडियो में हम एसएससी एमटीएस 2024 के एग्ज़ाम के लिए रीजनिंग का तीसरा मॉडल पेपर लेकर आए हैं। इससे पहले हम रीजनिंग के 2 मॉडल पेपर करवा चुके हैं। यदि आपने अभी तक इन 2 मॉडल पेपरों को नहीं देखा है तो इन 2 मॉडल पेपरों को आप प्लेलिस्ट के अंदर जाकर देख सकते हो। और इस रीजनिंग के तीसरे मॉडल पेपर को भी आपको कंप्लीट देखना है, क्योंकि इस रीजनिंग के तीसरे मॉडल पेपर के अंदर रीजनिंग के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। और ये सभी क्वेश्चन आपके एसएससी एमटीएस 2024 के एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने, दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यानी कि यहाँ पर आपको बताना है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो देखो, ऐसे प्रश्न एसएससी एमटीएस के एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। और ऐसे प्रश्न को आप फटाफट से कैसे सोल्व करोगे, तो वो देखो, बहुत ही सिंपल तरीका होता है ऐसे प्रश्न को एग्जाम के अंदर सोल्व करने का। तो यहाँ पर देखिए, इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, तो वो देखो, सबसे पहले हमें यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर 83 का संबंध 25 के साथ में कैसे है। यानी कि जिस प्रकार से यहाँ पर 83 का संबंध 25 के साथ में, वही सेम लॉजिक लगाएंगे हम किसके अंदर, 81 के अंदर, और इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो अब हमें यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर 83 से ये वाला 25 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर देखो कैसे बनेगा, तो यहाँ पर देखो 83 मिलकर बना है 8 और 3 से। तो यहाँ पर देखिए, पहली संख्या है 8 और दूसरी संख्या है 3। तो इस पहली संख्या में से इस दूसरी संख्या को घटा देंगे। यानी कि यहाँ पर देखिए, 8 में से 3 को यदि हम घटा देंगे तो कितना बचेगा, बोलो सर जी, बचेगा हमारे पास 5। और इस 5 का यदि हम कर दें स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, जो कि यहाँ पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब आप आसानी से बता सकते हो कि 81 का संबंध किस संख्या के साथ में होगा। तो क्या लॉजिक लगेगा, वो देखो, सबसे पहले 81 किन किन संख्याओं से मिलकर बना है, 8 और 1 से। तो पहली संख्या में से क्या करेंगे, इस दूसरी संख्या को घटा देंगे। तो यहाँ पर देखिए, पहली संख्या 8 में से दूसरी संख्या 1 को घटाएंगे तो कितना आएगा, तो 8 में से 1 को घटाएंगे तो कितना आएगा 7। और इस 7 का हम क्या करेंगे स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर भी क्या किया गया है 5 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कितना आएगा 49। अब आपको देखना है कि 49 किसी ऑप्शन के अंदर दिया गया है क्या, तो ये दिया गया है ऑप्शन बी के अंदर। तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ कि पहला प्रश्न आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या भरी जाएगी। यानी कि यहाँ पर देखिए, दूसरा प्रश्न आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो ऐसे प्रश्न को आप जल्दी से एग्जाम के अंदर कैसे सोल्व करोगे, तो वो देखो, मैंने बताया था कि जब भी आपको सीरीज से संबंधित प्रश्न देखने को मिले किसी भी एग्जाम के अंदर, तो हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हमें सीरीज को ध्यान से देखना होता है और ये पता लगाना होता है कि सीरीज में हमें क्या दिया गया है और सीरीज बढ़ रही है या फिर घट रही है। तो यहाँ पर देखिए, सीरीज के अंदर हमें दिया गया है 3, फिर दिया गया है 8, फिर दिया गया है 15 और फिर दिया गया है 26। यानी कि यहाँ पर इतना तो हमें पता चल रहा है कि सीरीज क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो यहाँ पर देखिए, इसको सोल्व कैसे करेंगे, तो वो देखो, सबसे पहले यहाँ पर देखो क्या है 3 से क्या हुआ 8। तो 3 से 8 कैसे होगा, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यदि 3 के अंदर हम क्या करें +5 कर दें तो कितना हो जाएगा 8। ठीक है। अब इसी प्रकार से आगे देखो, 8 से कितना हुआ है 15। तो 8 से 15 कैसे होगा, तो यहाँ पर ध्यान से देखो, यदि हम 8 के अंदर क्या करें +7 कर दें तो कितना हो जाएगा 15। ठीक है। अब इसी प्रकार से आगे देखो, 15 से क्या हुआ है 26। तो 15 से 26 कैसे होगा, तो यहाँ पर देखो, यदि हम 15 के अंदर क्या करें +11 कर दें तो कितना हो जाएगा 26। ठीक है। अब इसी प्रकार से आगे हमें बताना है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो यहाँ पर देखो क्या हुआ है, पहले हुआ +5, फिर क्या हुआ +7, फिर क्या हुआ +11। तो यहाँ पर इन सभी संख्याओं को देखने से आपको क्या पता चला, यानी कि यहाँ पर जो ये 5, 7 और 11 दिया गया है, ये सभी के सभी क्या हैं अभाज्य संख्याएं। अब इसी प्रकार से 26 से आगे हमें इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकालनी है। तो 11 के बाद में कौन सी अभाज्य संख्या आती है, तो सर 11 के बाद में आती है
13 है भाज्य संख्या, तो यहाँ पर कितना प्लस करेंगे 13। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, यदि हम क्या करें 26 के अंदर प्लस 13 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 39, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कितना आएगा, तो यहाँ पर आएगा 39। ठीक है, अब हमें देखना है कि 39 किसी ऑप्शन के अंदर दिया गया है क्या, तो ये दिया गया है ऑप्शन डी के अंदर, तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ कि दूसरा प्रश्न भी आप सभी को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। यानी कि सीरीज के अंदर क्या किया गया है, पहले 3 के अंदर क्या किया 5 ऐड किया गया, कितना आया 8। ठीक है, फिर कितना आया, यानी कि 8 से 15 लाने के लिए तो प्लस 7, तो कितना हो गया 15। फिर देखो 15 के अंदर प्लस 11 किया तो कितना हुआ 26, यानी कि तीनों संख्याएं क्या थी अभाज्य संख्याएं, और 11 के बाद में अभाज्य संख्या चौथी है वो कौन सी है 13, तो 26 के अंदर 13 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 39, तो यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा 39। ठीक है, यदि ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल पर यदि आप पहली बार जुड़े हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि एसएससी एमटीएस के एग्जाम से रिलेटेड जो भी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको देखने को मिले। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, उस विकल्प का चयन कीजिए जो दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। यानी कि तीसरा प्रश्न भी आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को रोकना है और अपने स्तर से इस प्रश्न को सोल्व करके बताना है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने इस प्रश्न को जरूर सोल्व किया होगा। तो आइए अब हम देखते हैं कि इस प्रश्न को हम एग्जाम में फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे। तो मैंने बताया था कि जब भी आप सीरीज से संबंधित प्रश्न को सोल्व करो तो आपको ये देखना है कि सीरीज के अंदर क्या हुआ है या फिर हमें सीरीज के अंदर क्या क्या दिया गया है। तो यहाँ पर हमें देखना है, सबसे पहले तो यहाँ पर क्या दिया गया है 77, उसके बाद में दिया गया है 158, फिर दिया गया है 207, फिर दिया गया है 232 और उसके बाद में दिया गया है 241। और इस 241 के आगे हमें बताना है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखो, सबसे पहले तो यहाँ पर देखो 77 से क्या हुआ 158, फिर क्या हुआ 158 से 207, फिर 207 से कितना हुआ 232, फिर देखो 232 से क्या हुआ 241, यानी कि सीरीज क्या हो रही है कंटिन्यू बढ़ रही है। तो यहाँ पर हमें क्या करना होता है, सबसे पहले यहाँ पर हमें देखना है कि 77 से 158 कैसे होगा। तो यहाँ पर देखो 77 के अंदर हम कितना ऐड करें कि 158 हो जाए, या फिर देखो हमें क्या करना है, देखो जल्दी से हम जोड़ नहीं पाए तो क्या करना होता है, इन दोनों संख्याओं का आपस में अंतर निकाल लेना है, यानी कि 158 में से 77 को क्या करना है घटा देना है। तो यहाँ पर देखो कितना आएगा, 158 में से 77 को घटाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास आएगा 81, यानी कि 77 के अंदर यदि हम प्लस 81 कर दें तो कितना हो जाएगा 158। ठीक है, अब इसी प्रकार से आगे देखो 158 से कितना हुआ है 207, तो कितना ऐड करें 158 के अंदर की 207 हो जाए। यदि आप फटाफट से ऐड ना कर सको तो 158 को क्या करना है 207 में से घटा देना है। तो यहाँ पर 207 में से 158 को घटाएंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 49, यानी कि 158 के अंदर हम प्लस 49 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 207। फिर देखो 207 से क्या हुआ है 232, तो 232 यानी कि 207 के अंदर कितना ऐड करें कि 232 हो जाए। तो यहाँ पर भी हमें क्या करना है 232 में से 207 को घटा देना है। तो 232 में से 207 को घटाएंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर आएगा 25, यानी कि क्या करना है 207 के अंदर हम 25 को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 232। ठीक है, अब इसी प्रकार से आगे देखो, आगे क्या हुआ है 232 से 241, अब 232 के अंदर कितना ऐड करें कि 241 आ जाए। तो क्या करना है 241 में से 232 को घटा देना है। तो 241 में से 232 को घटाएंगे तो कितना आएगा 9, यानी कि 232 के अंदर हम क्या करें प्लस 9 कर दें तो कितना आएगा 241। अब इसके आगे हमें बताना है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। अब यहाँ पर देखो पहले कितना 77 के अंदर कितना ऐड हुआ 81, फिर देखो 158 के अंदर कितना ऐड हुआ 49, फिर देखो 207 के अंदर कितना ऐड हुआ 25। ठीक है, अब उसी प्रकार से 232 के अंदर कितना ऐड हुआ प्लस 9, यानी कि सभी संख्या, यानी कि 77 में 81 ऐड हुआ तो कितना आया
158। फिर 158 के अंदर 49 को ऐड किया तो कितना आया 207। फिर 207 के अंदर 25 को ऐड किया तो कितना आया 232। फिर देखो 232 के अंदर 9 को ऐड किया तो कितना आया 241। अब हम 241 के अंदर कितना ऐड करें कि इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकल कर आए। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो, पहले कितना ऐड हुआ 81, फिर कितना ऐड हुआ 49, फिर कितना ऐड हुआ 25, फिर कितना ऐड हुआ 9। तो इन सभी संख्याओं को ध्यान से देखो। जो यहाँ पर ये 81 दिया गया है ये किसका स्क्वायर है, तो यहाँ पर देखो ये है 9 का स्क्वायर, ठीक है। फिर देखो ये 49 किसका स्क्वायर है, तो ये कितने का स्क्वायर है 7 का स्क्वायर है, ठीक है। अब इसी प्रकार से आगे चलो, जो ये 25 है ये किसका स्क्वायर है, तो ये है 5 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसी प्रकार से आगे देखो ये क्या है 9, तो 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का स्क्वायर। यानी कि यहाँ पर देखो 7 से कितना 9 से कितना हुआ, यहाँ पर देखो 9 से कितना हुआ 7, तो यहाँ पर कितना घटा है -2। फिर देखो 7 से कितना घटा -2। फिर देखो 5 यानी कि 7 से 5 लाने के लिए क्या हुआ -2। फिर देखो 5 से 3 लाने के लिए क्या हुआ -2। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, इस 3 का स्क्वायर के आगे यानी कि अगली संख्या लाने के लिए 3 में से क्या करेंगे 2 को यानी कि घटा देंगे तो कितना आएगा 1। और यहाँ पर देखो 3 का स्क्वायर हुआ तो यहाँ पर कितने का स्क्वायर होगा 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, यानी कि 9 के बाद में कितना ऐड होगा यहाँ पर होगा +1, ठीक है। अब इसी प्रकार से देखो 200 यानी कि 241 के अंदर क्या करेंगे, इस 1 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 242। यहाँ पर देखो 242 यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर भरा जाएगा कितना 242। अब आपको देखना है कि 242 किसी ऑप्शन के अंदर दिया गया है क्या, तो ये दिया गया है ऑप्शन बी के अंदर, तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। यानी कि इस प्रश्न को आपको समझने में टाइम लगेगा, जब आप इस प्रश्न को अब सोल्व करोगे तो आप फटाफट से सोल्व कर सकते हो। यानी कि हमें एग्जाम में इसको सोल्व करना है तो फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे वो देखो। सबसे पहले यहाँ पर देखो कितना है 77, 77 से 158 कैसे होगा, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 77 के अंदर यदि +81 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 158। फिर देखो 158 से कितना हुआ 207, तो 158 में कितना ऐड करें, तो यहाँ पर देखो यदि हम 158 में 49 को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 207, ठीक है। फिर आगे देखो 207 के अंदर 200 यानी कि 207 से 232 कैसे आएगा, तो 207 के अंदर यदि हम क्या कर दें 25 को ऐड कर दें तो कितना आ जाएगा 232। फिर देखो 232 के अंदर कितना ऐड करें कि 241 आ जाए, तो यहाँ पर देखो 232 के अंदर यदि हम प्लस कर दें यानी कि 9 कर दें यानी कि +9 कर दें तो कितना हो जाएगा 241। अब यहाँ पर देखो ये सभी संख्याएँ क्या हैं स्क्वायर के अंदर यानी कि इनका स्क्वायर बनता है, तो यहाँ पर देखो 81 9 का स्क्वायर, ठीक है। 49 किसका स्क्वायर 7 का स्क्वायर, 25 किसका स्क्वायर 5 का स्क्वायर और 9 किसका स्क्वायर 3 का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो 9 से कितना हुआ 7, तो यहाँ पर कितना हुआ -2। फिर देखो 7 से क्या हुआ 5, तो यहाँ पर भी क्या हुआ -2। फिर देखो 5 से कितना हुआ 3, तो यहाँ पर भी कितना हुआ -2। तो अब अगली संख्या निकालेंगे 3 से, तो क्या करेंगे 3 में से -2, तो 3 में से -2 करेंगे तो कितना आएगा 1। यहाँ पर सभी संख्याओं का स्क्वायर किया तो यहाँ पर भी 1 का क्या करेंगे स्क्वायर। 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, यानी कि 9 के बाद में कितना ऐड होगा 1, ठीक है। तो अब देखो 100 यानी कि 241 के अंदर 1 को ऐड करेंगे, यहाँ पर देखो 241 के अंदर 1 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 242, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कितना आएगा 242। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रश्न बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब 242 दिया गया है ऑप्शन बी के अंदर, तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए प्रश्न में उस विकल्प का चयन कीजिए जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। और ये प्रश्न एसएससी एमटीएस 2023 के अंदर पूछा गया है, इसलिए ये प्रश्न मैं इस मॉडल पेपर के अंदर लेकर आया हूँ। तो देखो ऐसे प्रश्न को आप एसएससी एमटीएस के एग्जाम के अंदर फटाफट से कैसे सोल्व करोगे, तो वो देखो। सबसे पहले तो ये प्रश्न आपको देखने में बहुत लंबा लग रहा होगा, इसलिए काफ़ी बच्चे क्या करते हैं ऐसे प्रश्न को एग्जाम के अंदर छोड़ के आते हैं। तो ऐसे प्रश्न को आप नहीं छोड़ोगे और कैसे सोल्व करोगे वो देखो। यानी कि हमें क्या करना है, इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाले उस विकल्प का चयन करना है जो इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर भरा जाएगा। तो कैसे सोल्व करेंगे वो देखो।
सबसे पहले जब भी आपको ऐसा प्रश्न एग्जाम में देखने को मिले तो फटाफट से सोल्व कैसे करेंगे, तो वो देखो। सबसे पहले यहाँ पर हमें दिया गया है MnO 13 और इसका संबंध है किसके साथ में, QRS 17 के साथ में। और यहाँ पर देखो उसी प्रकार से यहाँ पर देखो PQR 16 का संबंध है किसके साथ में, TUV 20 के साथ में। यानी कि जिस प्रकार से MnO 13 का संबंध है QRS 17 के साथ में, और इसी प्रकार से यहाँ पर देखो जिस प्रकार से PQR 16 का संबंध है TUV 20 के साथ में, तो उसी प्रकार से हमें बताना है कि STU 19 का संबंध किन अक्षरों के साथ में होगा। तो ऐसे प्रश्न को हम एग्जाम में फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखो। सबसे पहले तो हमें यहाँ पर देखना है कि MnO 13 का संबंध QRS 17 के साथ में कैसे हैं। तो यहाँ पर देखो M से क्या हुआ है, Q, तो M से Q कैसे होगा, तो यहाँ पर देखो M आता है कितने नंबर पर, 13 नंबर पर, और Q कितने नंबर पर आता है, तो सर Q आता है 17 नंबर पर। तो 13 से 17 पर जाएंगे तो यहाँ पर कितना ऐड होगा, यानी कि M के अंदर कितना ऐड किया गया है, +4, ठीक है। फिर आगे देखो N से क्या हुआ है, R, तो यहाँ पर देखो N आता है 14 नंबर पर और R आता है 18 नंबर पर। तो यहाँ पर भी कितना ऐड किया गया है, +4, यानी कि N के अंदर 4 लेटर ऐड किया तो कितना आया, R, ठीक है। अब आगे देखो क्या है यहाँ पर O से क्या हुआ है, S, तो O कितने नंबर पर आता है, 15 नंबर पर, और S आता है 19 नंबर पर, यानी कि यहाँ पर भी क्या हुआ है, +4, ठीक है। अब आगे देखो यहाँ पर कितना है, 13 से क्या हुआ है, 17, तो 13 से 17 कैसे होगा, 13 के अंदर क्या करेंगे, +4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 17। यानी कि MnO 13 के सभी लेटर या सभी अक्षरों के अंदर क्या किया गया है, +4 करके लिखा गया है QRS 17। अब देखते हैं कि इन यानी कि आगे इसके अंदर PQR 16 का रिलेशन TUV 20 के साथ में किस प्रकार से है, यानी कि जिस प्रकार से इन दोनों का रिलेशन होगा, यानी कि इनका और इनका, यानी कि इन दोनों का रिलेशन जिस प्रकार से है उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, STU 19 का रिलेशन चेक करेंगे। तो यहाँ पर देखो ये हमने चेक कर लिया, क्या किया, यानी कि यहाँ पर जितने भी ये वाले अक्षर हैं इन सभी के अंदर क्या किया, +4 करके ये वाले अक्षर लिखे गए हैं। तब यहाँ पर देखो आगे, यानी कि यहाँ पर दिया गया है PQR 16 और इसका संबंध है TUV 20 के साथ में। तो इसी प्रकार से चेक करेंगे। तो यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या है, P से क्या हुआ है, T, तो यहाँ पर देखो P कितने नंबर पर आता है, तो P आता है सर, P कितने नंबर पर आता है, 16 नंबर पर, और T कितने नंबर पर आता है, 20 नंबर पर। तो यहाँ पर भी क्या हुआ है, 16 से 20, तो 16 से 20 कैसे होगा, जब हम 16 के अंदर क्या करेंगे, +4 कर देंगे तो कितना होगा, 20, ठीक है। यानी कि P के अंदर 4 लेटर जोड़कर लिखा गया है T। फिर देखो Q से क्या हुआ है, U, तो Q से U कैसे होगा, तो Q आता है 17 नंबर पर और U आता है 21 नंबर पर। तो 17 में 4 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 21, यानी कि इसमें भी क्या किया गया है, +4। अब आगे देखो यहाँ पर क्या है, R से क्या हुआ है, V, तो R से V कैसे होगा, तो R आता है 18 नंबर पर और V आता है 22 नंबर पर। तो इसके अंदर भी क्या करेंगे, +4 करेंगे तो क्या आएगा, V, यानी कि R के अंदर +4 लेटर करेंगे तो क्या आएगा, V। फिर आगे देखो यहाँ पर कितना है, 16 से क्या हुआ है, 20, तो 16 से 20 कैसे होगा, तो 16 के अंदर क्या करेंगे, +4 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 20। यानी कि यहाँ पर भी ये वाले जितने भी अक्षर दिए गए हैं उन सभी के अंदर +4 करके ये वाले अक्षर लिखे गए हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर जितने भी अक्षर दिए गए हैं इन सभी के अंदर +4 करके लिखना है। तो अब आसानी से बता सकते हो कि इसका संबंध किसके साथ में होगा, तो जल्दी से बताओ कमेंट सेक्शन के अंदर। अब यहाँ पर हमें देखना है, तो यहाँ पर दिया गया है STU 19, तो इन सभी के अंदर क्या करेंगे, +4। तो यहाँ पर देखो क्या है, S कितने नंबर पर आता है, तो सर S आता है 19 नंबर पर, और इसके अंदर क्या करेंगे, +4। तो 19 के अंदर +4 करेंगे तो कितना आएगा, 23, और 23 नंबर पर क्या आता है, W, तो यहाँ पर लिखेंगे W। फिर देखो फिर क्या है, T के अंदर भी कितना ऐड करेंगे, +4, तो T कितने नंबर पर आता है, 20 नंबर पर, और 20 के अंदर 4 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 24, और 24 नंबर पर क्या आता है, X, तो यहाँ पर क्या करेंगे, X, ठीक है। फिर देखो फिर क्या है, U, तो U के अंदर भी क्या करेंगे, +4, तो U कितने नंबर पर आता है, U आता है 21 नंबर पर, और +4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25, और 25 नंबर पर क्या आता है,
y, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे y। फिर क्या है 19, तो 19 के अंदर भी क्या करेंगे, तो 19 के अंदर भी करेंगे +4। 19 के अंदर +4 करेंगे तो कितना आएगा 23, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा WXY 23। अब आपको देखना है कि ये किसी ऑप्शन के अंदर दिया गया है क्या, तो ये दिया गया है, देखो WXY 23 ऑप्शन ए के अंदर, तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ कि ये चौथा प्रश्न भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने। 5 दोस्त हैं, अमन, बामन, चमन, करण और तपन में चमन उम्र में केवल एक दोस्त से बड़ा है, तपन करण से बड़ा है, केवल 2 व्यक्ति करण से बड़े हैं, बामन तपन से बड़ा है, तो सभी दोस्तों में सबसे छोटी उम्र का कौन है। यानी कि पांचवा प्रश्न आप सभी के सामने ब्लड रिलेशन से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि सभी दोस्तों में सबसे छोटी उम्र का कौन है। तो ऐसे प्रश्न को आप एग्जाम में कैसे सोल्व करोगे, तो वो देखो बहुत ही सिंपल तरीका होता है ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन को सोल्व करने का। सबसे पहले आपको क्या करना होता है, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन में लाइन टू लाइन चलना होता है और प्रश्न को क्या करना होता है, सोल्व करना होता है। जैसे यहाँ पर देखो 5वें प्रश्न में बोला गया है कि 5 दोस्त हैं, तो यहाँ पर देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 5 दोस्त, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां, ठीक है। अब जिस प्रकार से प्रश्न में बोला जा रहा है उसी प्रकार से आपको क्या करना है, चलना है। 5 दोस्त कौन कौन हैं, अमन है, बामन है, चमन है, करण है और तपन है। अब आगे देखो इसमें बोला गया है कि चमन उम्र में केवल एक दोस्त से क्या है, बड़ा है। तो ध्यान से देखो, यदि हम चमन को यहाँ पर रख दें 4 नंबर पर, किसको, चमन को, तो चमन देखो एक दोस्त से क्या हो जाएगा, बड़ा, यानी कि 5 नंबर पर जो दोस्त आएगा उससे क्या है, चमन एक बड़ा, यानी कि केवल एक दोस्त से क्या है, बड़ा है, ठीक है। अब इसी प्रकार से आगे देखो, इसमें बोला जा रहा है कि तपन करण से क्या है, बड़ा है। तो यहाँ पर तपन किससे बड़ा है, करण से। तो यानी कि यहाँ पर जितने भी संख्याएं हैं, यानी कि 1, 2, 3, इन तीनों संख्याओं पर आने वाले दोस्त क्या हैं, बड़े हो सकते हैं। तो कौन आएगा, तो इसको छोड़ो, आगे देखो, केवल 2 व्यक्ति करण से क्या हैं, बड़े हैं। तो कितने व्यक्ति, 2 व्यक्ति, यानी कि 2 व्यक्ति या 2 दोस्त किससे बड़े हैं, करण से। तो ध्यान से देखो, यदि हम करण को रख दें कितने नंबर पर, 3 नंबर पर, तो करण से कितने दोस्त बड़े हो जाएंगे, 2, यानी कि 1 नंबर पर आने वाला दोस्त और 2 नंबर पर आने वाला दोस्त, यानी कि ये दोनों क्या हो जाएंगे, करण से बड़े। तो हमने 3 नंबर पर रखा किसको, करण को, ठीक है। अब आगे देखो, बामन तपन से क्या है, बड़ा है। बामन क्या है, तपन से बड़ा है। तो यहाँ पर देखो, यदि हम तपन को रखें कहाँ पर, 2 नंबर पर, किसको, तपन को, तो यहाँ पर हमने रखा 2 नंबर पर किसको, तपन को, और तपन क्या है, बामन से, यानी कि बामन क्या है, तपन से बड़ा। तो यहाँ पर देखो, यदि हम बामन को रख दें 1 नंबर पर, यानी कि बामन को रख दें 1 नंबर पर, तो ये बामन क्या हो जाएगा, तपन से बड़ा, ठीक है। अब चौथा कौन बच गया, अमन। तो यहाँ पर यानी कि जिस स्थान पर कोई नहीं आया तो कौन सा दोस्त आएगा, अमन, यानी कि यहाँ पर रख दिया हमने अमन को 5 नंबर पर, ठीक है। अब पूछा क्या गया है कि सभी दोस्तों में सबसे छोटी उम्र का कौन है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर चेक करेंगे कि इन सभी को हमने ठीक स्थान पर रखा है या फिर नहीं रखा है। तो यहाँ पर देखो, हम इसको चेंज करके देखते हैं। अब देखो प्रश्न के हिसाब से चलना है कि 5 दोस्त हैं, तो यहाँ पर देखो कितने दोस्त हैं, 5, ठीक है। बोला गया है कौन कौन से दोस्त हैं, अमन, बामन, चमन, करण और तपन, ठीक है। ये क्या है, 5 दोस्त हैं। चमन है वो उम्र में क्या है, केवल एक दोस्त से बड़ा है। तो यहाँ पर देखो, जो ये क्या है, ये वाला चमन, ये किससे है, एक दोस्त से क्या है, इस एक दोस्त से क्या है, उम्र में बड़ा है, ठीक है। इसी प्रकार से हमने किया है। आगे देखो, आगे बोला गया है कि तपन क्या है, करण से बड़ा है। तो ये देखो, ये तो क्या है, करण, और इससे बड़ा, करण से बड़ा कौन है, तपन, बोला गया है प्रश्न में। तो यहाँ पर देखो कौन है बड़ा, तपन, ठीक है। यानी कि यहाँ तक हमने ठीक किया है। आगे देखो, केवल 2 व्यक्ति करण से क्या हैं, बड़े हैं। तो यहाँ पर देखो 3 नंबर पर क्या है, करण, और करण से कितने व्यक्ति बड़े हैं, 2। 1 नंबर पर क्या है, बामन, और 2 नंबर पर क्या है,
तपन, ये दोनों क्या हैं, करण से बड़े हैं। ठीक है, आगे देखो, आगे बोला गया है कि जो वामन है वो क्या है, तपन से बड़ा। तो यहाँ पर देखो वामन है, तो यहाँ पर देखो ये तपन से क्या है, बड़ा है। अब आगे देखो, बड़ा है, और आगे पूछा गया है कि सभी दोस्तों में सबसे छोटी उम्र का कौन है। तो यहाँ पर देखो सबसे छोटी उम्र का कौन होगा, यानी कि जो व्यक्ति 5 नंबर पर होगा। और पूछ लेता कि यहाँ पर देखो, पहले इसको देखो, यानी कि पूछा गया है कि सभी दोस्तों में सबसे छोटी उम्र का कौन है, तो यहाँ पर है अमन। अब अमन आपको देखना है कि किस ऑप्शन के अंदर है, तो ये है ऑप्शन डी के अंदर, तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। यदि यहाँ पर प्रश्न में पूछ लेता है कि सबसे बड़ी उम्र का कौन है, तो वो हो जाता वामन। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हमने 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं। तो इन 5 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ सुबह 5:45 पर, यानी कि 5:45 पर हमारे इस चैनल पर आपको रीजनिंग की क्लास देखने को मिल जाएगी। ठीक है।